क्या दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ऐसे गंदे खेल में शामिल थे जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक प्राइवेट आइलैंड, रईस हस्तियों की महफिलें और सालों तक छिपा रहा एक काला राज। अब आखिरकार वो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलन मस्क और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इन फाइलों में सामने आया है। क्या ये महज कुछ पन्नों की रिपोर्ट या दुनिया के रसूखदारों की कब्रगाह? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सालों तक रद्दी की टोकरी में दबाने की कोशिश की गई। दोस्तों, सच्चाई इतनी कड़वी है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या और ये एप्स्टीन फाइल क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल आखिर है क्या। दरअसल एप्स्टीन किसी फाइल का नाम नहीं बल्कि एक अमेरिकी व्यक्ति का नाम है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक ऐसा नामी फाइनेंसर था जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस दौलत की आड़ में वो एक ऐसा घिनौना सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चला रहा था जिसमें कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया जाता था। साल 2019 में जेल में उसकी रहस्यमयी मौत के बाद दुनिया भर के लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वो कौन से बड़े नाम हैं जो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर आया जाया करते थे। उसकी मौत के बाद अब 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से भी ज़्यादा पन्नों की फाइलें सार्वजनिक कर दी। इसमें हजारों वीडियो और लाखों तस्वीरें शामिल हैं। ये फाइलें एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई हैं, जिस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल साइन किए थे। इन फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सैकड़ों बार आया है। लोग हैरान हैं कि जो ट्रंप आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, उनके और एप्स्टीन के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही थी। दोस्तों, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1990 और 2000 की शुरुआत में ट्रंप और एप्स्टीन काफ़ी करीबी दोस्त थे। हालांकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सालों पहले एप्स्टीन से नाता तोड़ लिया था, लेकिन इन फाइलों में कुछ ऐसे ईमेल और चैट्स सामने आए हैं जो ट्रंप के करीबी सलाहकारों और एप्स्टीन के बीच 2019 तक के संपर्क को दिखाते हैं। फिलहाल ट्रंप पर सीधे तौर पर किसी अपराध का सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन ये खुलासे उनकी राजनीति के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गए। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने भारत के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आखिर इन अमेरिकी फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या कर रहा है? क्या वाकई पीएम मोदी का एप्स्टीन फाइल से कोई सीधा कनेक्शन है? इन लाखों पन्नों की फाइलों में एक जगह जेफरी एप्स्टीन के निजी ईमेल का रिकॉर्ड मिलता है। ये ईमेल साल 2017 का है, जब पीएम मोदी अपनी ऐतिहासिक इजराइल की यात्रा पर थे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एप्स्टीन ने अपने एक सहयोगी को लिखा था कि वो मोदी की इस यात्रा के विजुअल्स और असर को मॉनिटर कर रहा है। उसने दावा किया था कि उसके कुछ खास सूत्र मोदी की टीम के संपर्क में हैं ताकि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर सके। जैसे ही ये खबर फैली, भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। सरकार ने इन दावों को एक अपराधी की बकवास सोच करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। भारत का कहना है कि एप्स्टीन जैसे अपराधी की बातों का कोई वजूद नहीं और पीएम मोदी का उससे कभी कोई सीधा संपर्क नहीं रहा। इसके अलावा बीजेपी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि वे इन फाइलों का इस्तेमाल पीएम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ मोदी या ट्रंप ही नहीं, इस लिस्ट में एलन मस्क, बिल गेट्स और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम भी शामिल हैं। एलन मस्क के बारे में खुलासा हुआ है कि एप्स्टीन ने उन्हें अपने आइलैंड पर बुलाने के लिए हाथ धोकर वो पीछे पड़ा था। हालांकि मस्क का दावा है कि उन्होंने हमेशा मना किया। वहीं बिल गेट्स के बारे में कुछ ऐसे ईमेल मिले हैं जिनसे उनके निजी रिश्तों और एप्स्टीन के बीच संदिग्ध बातचीत का संकेत मिलता है। दोस्तों, साल 2005 में एप्स्टीन पर पहली बार आरोप लगे थे, लेकिन अपने रसूख और वकीलों की मदद से वो एक मामूली सजा काटकर बच निकला। इसके बाद 2019 में जब उस पर दोबारा शिकंजा कसा गया तो उसने जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि कई लोग इसे हत्या मानते हैं। तब से लेकर आज तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने की कानूनी लड़ाई चल रही थी, जो 2026 की शुरुआत में अपने अंजाम पर पहुंची है। इन फाइलों के बाहर आने के बाद पूरी दुनिया में आम जनता का गुस्सा चरम पर है।
लोगों का मानना है कि अमीर और ताकतवर लोग कानून से ऊपर होते हैं। अमेरिका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत में भी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स ट्रेंड कर रहा है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या वाकई इन रसूखदारों को कभी सजा मिलेगी या फिर ये फाइल्स भी कुछ दिन बाद इतिहास के पन्नों में दब जाएंगी। लोग डरे हुए हैं कि कैसे बच्चों के शोषण जैसा घिनौना काम इतने बड़े स्तर पर और इतने सालों तक चलता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स का ये धमाका सिर्फ एक शुरुआत है या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम इसमें घसीटना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या फिर इसमें कुछ और भी छिपा है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंत्र। नमस्कार।